नमस्कार। आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और यही इन दिनों हो रहा है प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि एक बार फिर से प्रदेश सरकार में एक बड़ा खेला होने वाला है, और उस खेले से अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सतर्क नजर आ रहे हैं। और पहली बार है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और खुद ही उन्होंने कमान संभाली है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या कह रहे हैं पार्षद और सुखविंदर सिंह सुक्खू। कुछ उनके ग्रीवेंसेस थे, उनको मैंने बोला बैठ के हम सुलझाएंगे। अगर महिलाओं को आरक्षण दिया तो महिलाओं को हक भी देना पड़ता है। और आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप महिला का हक छीन रहे हो। महिला को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि इस बारी हाउस में महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है। इसमें ना कोई सीनियरिटी देखी जा रही है, ना कोई आपको पूछा जा रहा है। तो ये है पूरा का पूरा वाक्य। हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से नगर निगम शिमला में इन दिनों बवाल है, पार्षद नाराज है, और खबर आ रही थी कि भाजपा एक बार फिर से तख्ता पलट की तैयारी में है। मामला वही था, मामला था महापौर का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब महिला खाते में ये सीट रोस्टर के तहत जानी थी, और वो भी अनुसूचित जाति की। लेकिन आखिरी समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने फैसला लिया और 5 साल के लिए मेयर का कार्यकाल कर लिया। और जैसे ही ये भनक जो है पार्षदों को लगी, बवाल हो गया, और नगर निगम में भाजपा और कांग्रेस सभी के पार्षद लामबंद हो गए थे। एक तरफ जहां नगर निगम में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, 34 पार्षद हैं, मात्र 8 वहां भाजपा के हैं, 1 माकपा के हैं, 24 पार्षद कांग्रेस के, यानी सॉलिड मजबूत बहुमत। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया 24 पार्षद एक तरफ हो गए और सिर्फ 10 पार्षद कांग्रेस के पास रह गए। और जैसे ये खबर सरकार तक पहुंची, सरकार सतर्क हो गई। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू दूध से जले थे, तो इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आपको याद दिला दूं कि राज्यसभा में भी ऐसा हुआ था। सुखविंदर सिंह सुक्खू तक बात पहुंची थी कि कुछ विधायक नाराज है, कुछ गुटबाजी चल रही है। उन्होंने अपने विश्वसनीय लोगों को काम पर लगाया था कि आप मैनेजमेंट कीजिए, और राज्यसभा सीट में कोई भी विधायक नाराज नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अपने लोगों पर भरोसा किया और धोखा खाया। इसी धोखे से सबक लेते हुए अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद ही कमान संभाल ली, और उन्होंने पार्षदों से 1-to-1 मुलाकात की और उनके नाराजगी के कारणों को जाना। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ये फैसला वापस नहीं होगा, यानी कि मेयर जो है वो 5 साल तक यही रहेगा, लेकिन पार्षदों की व्यक्तिगत नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आइए आपको सुनाता हूं पार्षदों की बैठक के बाद क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नहीं, पार्षदों से मेरी चर्चा हुई। हमारे विकास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, लोकल एमएलए थे, कुछ उनके ग्रीवेंसेस थे, उनको मैंने बोला बैठ के हम सुलझाएंगे। उन्होंने अपनी बात रखी, कुछ जगह उनकी बात सही भी थी, और मैंने उनकी बात को सुना, और निश्चित तौर पर मैंने उनके ग्रीवेंसेस को सुलझा लिया है, और अभी उनके साथ मेल जोल बढ़ाकर आगे उनको आपस में मिलकर काम करने का दिशा निर्देश। तो ये था सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। सुक्खू के अनुसार ऑल इज वेल, यानी नगर निगम शिमला में सब बेहतर है। लेकिन अब खामोशी तो छाई है, लेकिन क्या ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है, क्योंकि भाजपा ना जाने कब पार्षदों की दुखती रग पर हाथ रख दे, और ये खामोशी कब अवंडर में बदल जाए, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। कब कोई आंधी आए और सरकार को एक नई चुनौती सामने लेकर आए। तो नगर निगम शिमला पर हमारी नजर बनी रहेगी, और देखते हैं सुक्खू का ये क्राइसिस मैनेजमेंट कितना मजबूत है और कितना पुख्ता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर, और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए
जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।